बेटे शेर ने लिया अपने पिता के खून का बदला। एक जंगल में एक शेरनी और उसका बेटा शिम्बा होता है। वह जंगल में घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तभी उसकी माँ बोलती, अरे बेटा जल्दी से चलो, जल्दी भागो यहाँ से, गुफा में घुस जाओ अपनी। और वो चुपके से गुफा में घुस जाते हैं। उसकी माँ को पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ी सेना टाइगरों की और शेरों की उधर से गुजर रही होती है, तो अपने बच्चे को दुबका के वहाँ पे छिपा देती है। जैसे ही वह सेना उधर से चली जाती है, तब उसकी माँ के अंदर सांस में सांस आती है। तब वो बोलती है, अरे बेटा सांस में सांस है, बेटा देखो तुम हमें बच के रहना चाहिए, जंगल में हमें छुप छुपा के रहना चाहिए, हम हमेशा ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तब वो जो सिम्बा होता है वो बोलता है, माँ हम क्यों ऐसे छिप के अपनी ज़िंदगी जी रहे, हमें भी तो आज़ादी से खुल के जीना चाहिए ना, हम क्यों ऐसे जी रहे हैं माँ, बताओ ना बताओ ना। माँ उसे कोई जवाब नहीं देती और माँ शिकार करने के लिए चली जाती है। तभी वह बच्चा अपनी गुफा के अंदर ऐसे ही घूम रहा होता है बड़ा गुस्सा करके। तभी उसे एक संदूक छुपा हुआ नजर आता है। तब वो उस संदूक को बाहर निकालता है। वो देखता, अरे ये कौन सा संदूक है, मेरी माँ जरूर रात को इस कोने में आती है और यहाँ पे कुछ कुछ करती रहती थी। अच्छा, वही संदूक को ही खोलती थी और इसमें कुछ कुछ देखती रहती थी। तभी वह संदूक को खोलती है, तब उसमें उसे कुछ निशानियाँ मिलती है। वह उसे लगता है कि ये तो मेरे पिताजी की निशानियाँ हैं। और वहाँ पे एक मणि भी मिलती है। वह मणि बड़ी जादुई होती है। मैं देखता है, अरे ये मणि कौन सी है, ये तो एकदम जादुई टाइप की मणि लग रही है, क्या है ये, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तब वह उस मणि को बाहर निकाल देता है। तभी थोड़ी देर के बाद उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है। माँ देखती है कि अरे ये क्या बेटा, तुमने इस मणि को बाहर निकाल लिया उससे। तो बोलता है, माँ ये मणि इतनी चमक क्यों रही है और ये मणि का क्या राज है, मुझे बताओ तो सही, और आप ये क्यों बार बार इसको देखते रहते हो। तब वह बताती है, अरे बेटा मैं तेरे को क्या बताऊँ, बहुत पुरानी बात है, मैं तुझे बताती हूँ। अब अपने बच्चे को पुरानी स्टोरी सुनाती है। वह बताती है, बेटा हम एक जंगल था हमारा जिसका नाम था रामपुर। तो शेर बच्चा बोलता है, अरे माँ रामपुर तो पास में ही है ना हमारा जंगल। तब हम पुरानी स्टोरी में जाते हैं। रामपुर नाम के जंगल के अंदर एक शेर होता है। उस शेर के दो बेटे होते हैं, एक होता है महावीर, दूसरा होता है बलवीर। दोनों बड़े अच्छे दो भाई होते हैं, दोनों में बहुत अच्छी बनती है। जो महावीर होता है और बलवीर, तो जो महावीर होता है वह बड़ा ही अच्छा होता है, उसकी एक बीवी होती है और उसका एक बच्चा भी होता है। और जो बलवीर होता है उसके 5 बेटे होते हैं। वो पेटती 5 बेटे बड़े धूर्त और दुष्ट किस्म के होते हैं। आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, अरे यार हमारे जो दादाजी हैं ना, कितने टाइम से इस पे बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनको इस गद्दी से निकालना पड़ेगा। तब उनमें से एक बोलता है, हाँ एक काम करते हैं, उनको स्लो पॉइजन दे देते हैं, धीरे धीरे मर जाएंगे, उसके बाद तो हमारे पिता ही बड़े हैं, उन्हीं को राजगद्दी मिलेगी, फिर कुछ टाइम के बाद हमारे पिता को भी साइड लाइन कर देंगे और हम फिर भाई मिलके इस पूरे जंगल पर राज करेंगे, तहलका मचा देंगे, इस जंगल को पूरा बर्बाद कर देंगे। हाँ। इस तरह के षड्यंत्र वो लोग रचा रहे होते हैं। फिर एक दिन उस राजा के खाने में वो लोग कुछ जहर मिला देते हैं। वह जहर खाने से जो राजा होता है वो वैसे ही बूढ़ा होता है और जहर खाने के बाद उसे बेचैनी महसूस होती है। उसे पता चल जाता है कि अब उसका आखिरी दिन आ चुका है। लेकिन वह जो राजा दादा होता है उसे पता होता है कि उसके जो वो 5 पुत्र हैं वो बड़े धूर्त और दुष्ट हैं। अगर वो लोग इस जंगल पे आधिपत्य मचा लिए तो इस जंगल को तहस नहस और बर्बाद कर देंगे। तो वह दोनों पुत्रों को बुलाता है। दोनों पुत्रों को बोलता है, अरे मेरे पुत्रों, देखो बलवीर और महावीर, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे पुत्र हो और बलवीर तुम सबसे बड़े हो। मैं देखो तुम हमेशा मेरी आज्ञा मानते हो, मेरी बात मानो, हम महावीर को ही राजा बनाते हैं, तुम इसके मंत्री बन के रहिएगा, मेरी ये आखिरी इच्छा है, इसको तुम पूरा करो। मुझे मालूम है तुम बड़े हो, तुम्हारा पहला अधिकार है, लेकिन तुम अपने भाई को बनाओ, मेरी बात समझो, मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ ये वाली बात। तब जो बलवीर होता है वह बोलता है, हाँ पापा जी, मैं आपकी बात पूरी तरह से मानूंगा, अब से जंगल का राजा मेरा छोटा भाई ही रहेगा। उसके बाद वह जो राजा होता है वह मर जाता है। उसके बाद जो बलवीर होता है वह जंगल में ऐलान करता है, वह बोलता है, अब से महावीर ही इस जंगल के राजा हैं, हमारे पिताजी के आखिरी वर्ड यही थे, उनकी ये इच्छा थी, इसलिए इस जंगल का राजा अब इन्हें ही बुलाते, इन्हें ही बनाया जाएगा, अब यही इस जंगल के राजा हैं। तभी
वो जो पांचों बेटे होते हैं वो बोलते क्या है, हमारे पिताजी पागल हो गए हैं क्या? ये बेवकूफ़ हमारा पिताजी, क्या नाटक कर दिया इन्होंने। हमने इतनी मुश्किल से हमारे इस दादा को सलटाया और ये आ गया और इसको दे दिया गद्दी। क्या, अब तो हमें कुछ और प्लान करना पड़ेगा। तो वो पांचों के पांचों प्लान करने के लिए काली गुफा में जाते हैं। वो काली गुफा में जाके वहाँ पे दानव से मिलते हैं। उस दानव को बोलते हैं, अरे वो दानव सुन, तेरा खाना पीना बढ़िया हम सेट कर देंगे, तू हमें शक्तियाँ दे दे खूब सारी। वह दानव पांचों को बहुत सारी शक्तियाँ दे देता है। वह शक्तियों से भरपूर होके एकदम ताकतवर बन जाते हैं। फिर वो जो महावीर होता है वो जंगल में अपनी प्रजा के पास घूम रहा होता है बड़े मज़े से। तभी वहाँ पे वो पांचों आके अपनी शक्तियों से उस पर अटैक कर देते हैं। वो उनका बहुत ज़बरदस्ती सामना करता है, लेकिन वो अपनी काली जादू शक्तियों से उसको मारने लग जाते हैं। वो पूरा ऑलमोस्ट मरने के कगार पे होता है। तब वह कैसे भी उनसे छटपटा के वहाँ से निकलता है और अपनी गुफा में अपनी बीवी और बच्चे के पास पहुँचता है। वो अपनी बीवी बच्चों को बोलता है, अरे मेरे बच्चों, वो जो संदूक है ना उसको ले जाओ, उसमें एक मणि है, याद रखना मणि ही है जो हमारे बच्चे को फ्यूचर में ताकतवर बनाएगी। उस मणि से बहुत ताकतवर बन जाएगा। तुम जाओ जाओ, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। तब रानी रोती रोती बिलखती बिलखती वहाँ पे अपने पति को लहू में लथपथ हुआ छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे वह पांचों शेर फिर से आ जाते हैं और वह उसको शेर को मार देते हैं और अपने पिता को वह लोग कैद कर लेते हैं। इसके बाद तो जंगल पे उनका कहराम ही शुरू हो जाता है। वह लोग अपनी जादुई शक्तियों से हर किसी जानवर पर अटैक करते हैं, उसको बेतहाशा मारते रहते हैं। वह सारे जंगली जानवरों को सबक सिखाने के लिए बहुत सारे जानवरों को उल्टा भी टांग देते हैं और खून कर देते हैं। इसके बाद तो जंगल पे एकदम आतंक ही आतंक फैल जाता है। इस तरह से उनका आतंक बहुत भयंकर फैला हुआ रहता है। अब आते हैं हम आज की बात पे। माँ जब सारी बात अपने बच्चे को बताती है तो उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। बोलता है, माँ मैं अपने पिताजी का बदला लिए बगैर छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको अब नहीं छोड़ूंगा, चलो माँ हम अभी से लड़ते हैं उनसे। तभी वो बोलती, नहीं बेटा अभी रुको, कुछ दिनों बाद तुम हो जाओगे 5 साल के। 5 साल के बाद तुम पूरे वयस्क शेर बन जाओगे। उसके बाद ये मणि तुम्हारे लायक हो जाएगी, तुम इस मणि से शक्तियाँ ले लेना। उसके बाद तुम उन पांचों से लड़ पाओगे, क्योंकि उन पांचों के पास मायावी शक्तियाँ हैं। तुम इस मणि से शक्तियाँ लोगे, तुम उनसे सामना कर पाओगे। तब वो बोलता है, हाँ माँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब वह 5 साल का हो जाता है तब वह मणि की तपस्या करता है और मणि का आवाहन करता है। मणि को बोलता है, ए मणि मुझे सारी शक्तियाँ दे दे। तो मणि से भी आवाज़ आती है, अरे बेटा मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तब तुम 5 साल के हो और मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ दे सकूँ। ये शक्तियाँ मेरे पास तुम्हारे पिताजी की अमानत है, लो ये सारी शक्तियाँ ले लो। उसके बाद वो सारी शक्तियाँ उसे देती है। वो सारी शक्तियाँ लेने के बाद तो वो बहुत ही शक्तिशाली एक जायंट डायनासोर में कन्वर्ट हो जाता है। डायनासोर में इतनी शक्तियाँ होती है जो कि असीम होती है। उसके बाद वो बोलता है, मामा चलो अब हम चलते हैं हमारे उस जंगल में और वहाँ पे हम राज करेंगे, हमारा सिंहासन वापस लेंगे। उसके बाद वो वहाँ जाते हैं तो खूब सारे जंगली जानवर उनको मिलते हैं। सारे जंगली जानवर बोलते हैं, अरे रानी साहिबा आ गए, हम कब से रानी साहिबा आपका इंतजार देख रहे थे। अरे ये हमारे कुंवर साहब भी आ गए, देखो ना उन पांचों ने तो जंगल में कोहराम ही मचा रखा था। अब आप आए हो तो बहुत शांति मिली दिल को, लेकिन आप वह बहुत ताकतवर है, आप छुप जाइए, हम आपको छुपा के अपने साथ रखेंगे। हमने एक गुफा ढूंढी है, वहाँ पे उनको कुछ भी पता नहीं है, उस गुफा में आप भी हमारे साथ रहिएगा, हम सब दिल बांट के रहेंगे। तभी वह जो शेर होता है, जो सिम्बा होता है, वो बोलता है, नहीं मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, मैं अपने पिताजी का बदला उनसे लेके रहूँगा, उनको नहीं छोड़ूंगा, बताओ कहाँ पे है वो। तभी वो लोग बोलते हैं, हाँ हाँ वो उस काली घाटी में उस राक्षस के पास है, उस राक्षस से डेली मिलते हैं और उससे अपनी शक्तियों को और बढ़ाते रहते हैं। तब वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उस गुफा में जाके उस राक्षस के साथ उन सबको समाप्त कर दूंगा। उसके बाद वह जाता है उस गुफा के अंदर। वो गुफा में जैसे ही जाता है तो सबसे पहले एक शेर मिलता है। वो बोलता है, अरे ये 200 सर कहाँ से आ गया। वो जैसे ही सोचने वाला होता है तभी शंबा उसको एक पंजा देके वहीं ख़त्म कर देता है। उसके बाद वह अंदर जाता है, तब से चारों शेर और वह राक्षस भी दिखाई देता है। वह सब मिल के बोलते हैं, अरे ये कौन है। बोलते हैं, अरे तू कौन है, यहाँ कहाँ से आ गया। तब वो बोलता है, मैं वही हूँ जिसके पिताजी को तुमने मारा था, मैं सिम्बा हूँ, सिम्बा इस जंगल का असली उत्तराधिकारी, अब मैं तुम सबको मार दूंगा। तब सब लोग भी अपनी जादुई शक्तियों से
वापस से बड़े सारे जानवर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो राक्षस भी वापस सब मिलके वो सिम्बा पर अटैक करने लग जाते हैं। सिम्बा शुरुआत में तो उनका सामना कर नहीं पाता, वह हिलता डुलता है, लेकिन वो भी वापस से दैत्यकारी डायनासोर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो उनसे सबसे लड़ाई करने लग जाता है और धीरे धीरे करके सभी शेरों को तो मार ही देता है। लास्ट में राक्षस बचता है। राक्षस बोलता है, अरे तू मुझसे बचेगा नहीं, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को खा जाऊंगा। तब राक्षस भी उससे खूब लड़ाई होती है, बहुत भयंकर लड़ाई होती है। इसमें सिम्बा को बहुत घायल होता है, लेकिन अंत में जाके सिम्बा उस पर विजय प्राप्त करता है और वह राक्षस को भी समाप्त कर देता है। इसके बाद सबको मारने के बाद वापस अपने जंगल आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ माँ देखो ना, मैंने अपने पिताजी का बदला ले लिया, ये रहे 5 लोग और ये रहा वो राक्षस, टाक दो इसको उन सबको उल्टा। अब से ये सिंबल रहेंगे कि हमारे जंगल पे किसी भी बुरे जानवर की नजर ना पड़े। और सारे जंगली जानवर अपने सिम्बा की और उसकी माँ का जयकारा करते हैं और जंगल को उन राक्षसों से मुक्ति मिलने पे बड़ी शांति पाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। जंगल। कालिया शेर का आतंक। कालिया शेर की सेना पूरे जंगलों पे घूम घूम के लोगों को मारती है और उनके घरों को बर्बाद कर देती है। वह सेना हर जिस जंगल में जाती है उस जंगल के सारी धन संपत्ति लूट के ले जाती है। उनके आतंक से हर जंगल बहुत ही परेशान होता है। उसकी सेना बहुत ही ताकतवर और बहुत ही पावरफुल होती है और वह कालिया टाइगर तो बहुत ही डेंजर और विशालकाय होता है। उसके पास राक्षसों की दैवीय शक्तियाँ भी होती है। इस वजह से कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। कोई भी राजा, किसी भी जंगल का राजा उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। सब उसके सामने बेबस होते हैं। जब भी उसका आतंक होता है, वह किसी भी जंगल पे अपना आतंक मचाता है, तब वहाँ पे वह लाशों की लाशों को उल्टा टाक के लटका दिया करता है। एग्जाम्पल के लिए, लोगों में डर फैलाने के लिए। एक रामपुर नाम के जंगल के अंदर एक शेर और शेरनी होती है। उस शेरनी के 2 प्यारे प्यारे बच्चे होती हैं। वह शेरनी इस तरह के आतंक से बड़ा दुखी होकर शेर को बोलती है, देखिए राजा जी, मैं इस तरह के माहौल में अपने दोनों बच्चों को पैदा नहीं बड़ा नहीं कर सकती। दोनों मेरे बच्चे इस माहौल में बड़े बनेंगे तो बहुत बुरा होगा उनके साथ। मैं किसी शांत जगह पे जाना चाहती हूँ। तब उसका जो पति होता है, जो होता है बलवीर, वह बोलता है, रानी देखो, मेरे दोनों बच्चे इस जंगल में पैदा होते, मेरे पूर्वज भी इसी जंगल में रहते, मेरे दोनों बच्चे भी इसी जंगल में रहेंगे। इस जंगल को प्रोटेक्ट करना हमारा अधिकार है। हमें इस जंगल को प्रोटेक्ट करना होगा जितना हो सकता है उतना। ये इस जंगल पे उस कालिया टाइगर का आतंक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना उसको रोक सके। लेकिन वह रानी मानती ही नहीं है। इस तरह के बहसबाजी करके वह एक शेर को अपने साथ ले जाती है और दूसरा शेर बच्चा अपने पिता के साथ रह जाता है। जो पिता के साथ रह जाता बच्चा होता है, शेर उसे बड़े ही ताकतवर और युद्ध कला में निपुण बनाने की पूरी कोशिश करता है। और वह अपने पिता के साथ जब भी घूमता है, तब वह बोलता है, अरे पिताजी, हमारे जंगल में हर साल ये जो टाइगर है, कालिया टाइगर, उसके आतंकवादी आते हैं और सारा धन ले जाते हैं। हमारे जंगल पे कितना अत्याचार हो रहा है, हम इसे रोकते क्यों नहीं है? तब वह बोलता है, अरे बेटा, हम बहुत कमज़ोर हैं अभी, वह बहुत ताकतवर है। हम उसका जब भी सामना करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोगों को वह मार देता है। इस वजह से हम लोग उसका अत्याचार सहन कर रहे हैं। लेकिन बेटा, हमें कभी ना कभी उसे मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। हम कब तक उसकी गुलामी सहते रहेंगे? तब उसका बेटा बोलता है, जिसका नाम होता है बाहुबली। जो बाहुबली होता है वह बहुत विचारों से ही शक्तिशाली नहीं होता, वह मन से भी बहुत शक्तिशाली होता है। वह बोलता है अपने पिता को, पिताजी, इसके आतंक से मैं आज़ाद करूँगा, मैं सारी शक्तियाँ इकट्ठी कर लूँगा और उसके बाद उस कालू टाइगर को मैं ख़त्म कर दूँगा। उसके आतंक से इस जंगल को आज़ाद करूँगा, मैं आपके सपने को साकार करूँगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब उसके शहर पे फिर से उसका कालू टाइगर का आतंक होता है, उसके जानवर, उसकी सेना आके वहाँ पे आतंक मचाती है, तब ये उस पिता उसको देख नहीं पाता। वह उनसे भिड़ जाता है, लड़ाई करने लग जाता है।
लेकिन उसमें उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। उसे भी वो लोग उल्टा टाँग के बीच चौराहे पे चले जाते हैं। जब अपने पिता की इस मृत्यु को देख के वह बहुत ही दुखी होता है और फिर वह सभी जंगली जानवरों के सामने प्रण लेता है। वह बोलता है, मेरे पिता की मृत्यु इस कालू टाइगर ने की है, मैं उसे समाप्त कर दूंगा, उसके दुराचार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, ये मेरा तुम सबसे वादा रहा। इस तरह से कुछ दिन बीतते जाते हैं और वह अपनी युद्ध कला में और निपुण हो जाता है। तब बाहुबली सोचता है कि मुझे अपनी शक्तियाँ कहीं से बटोरनी पड़ेगी। तब वह काली पहाड़ी के पास जाता है, क्योंकि काली पहाड़ी पे उसे कोई बताता है कि हीरा रहता है, इस हीरे में शक्तियाँ होती है। वह काली पहाड़ी पे जाके हीरे का आवाहन करता है। तब हीरा उसके सामने प्रकट होता है और हीरा बोलता है, अरे ओह तुझे मैं जानता हूँ, तू बहुत अच्छा है। इस जंगलों पे जिसका आतंक छाया फैला हुआ है उसको तू ही समाप्त कर सकता है। मुझे मालूम है तू शक्तियों के लिए आया है और तुझे शक्तियों की ज़रूरत भी है, ये शक्तियाँ ले जा, मैं तुझे देता हूँ। तो वह हीरा उसको वह शक्तियाँ दे देता है। तो शक्तियाँ लेके वो तो बहुत पावरफुल हो जाता है। फिर उसके बाद वापस वो अपने जंगल आता है और जंगल वासियों को बोलता है, अरे ओ मेरे जंगल वासियों, आज से इस कालू टाइगर को कोई भी लगान नहीं देगा, हम उसे मना कर देना है, उसको हम अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। ये मेरा तुमसे वादा रहा कि मैं अब उसका आतंक को समाप्त कर दूंगा। मैं अभी अपने जो मेरा एक भाई था, बचपन वाला भाई जिसका नाम है सिम्बा, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तब तक मेरा ये दोस्त जो कालू है वही इस जंगल का ध्यान रखेगा। कालू उसका दोस्त दूसरा शेर होता है। वो बोलता है, दोस्त तुम जाओ आराम से, अपने भाई से बात करके आओ, तब तक मैं जंगल को संभालता हूँ। ये जिम्मेदारी वो कालू को देके वहाँ से चला जाता है। जब वह अपने भाई के पास पहुँचता है तब वह भाई को बोलता है, अरे मेरे भाई सिम्बा, मैंने अपने पिताजी को वादा किया था, वह अपने पिताजी इस कालू टाइगर के आतंक को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते थे। अब हम दोनों मिलके उनके सपने को साकार करेंगे। तब सिम्बा बोलता है, अरे तू पागल है क्या, तू जानता है तू किससे भिड़ने की बात कर रहा है? उसका आतंक तो इस दुनिया के सभी जंगलों पे है, वो इस पूरे सभी जंगलों का बेताज बादशाह है। उसके पास इतनी बड़ी सेना है, उसके पास इतनी ताकत है कि उसका सामना करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तू चला जा, मुझे तो शांति से ज़िंदगी जीनी है, कुछ दिन शांति से ज़िंदगी जीऊँगा, उसके बाद आराम से मर जाऊँगा। ये बोल के सिम्बा उसको मना करके भेज देता है। तब जो बाहुबली होता है वो बड़ा दुखी होके वापस अपने जंगल में आता है। जब वह अपने जंगल में आता है तो वह देखता है कि चारों तरफ आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। उसे कोई अपना जानवर नज़र नहीं आता। तब वह देखता है, आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि जानवरों की लाशें उल्टी टकी पड़ी हुई होती है। तब वो उस चीज़ से घबरा जाता है। तब उन लाशों में देखता है तो उसका दोस्त जो कालू था उसको भी उन्होंने उल्टा लटका के रखा होता है। तब वह बोलता है, अरे मेरे दोस्त, तुझे क्या हुआ? तू अभी जा, सांसें चल रही है, चल मैं तुझे वैद्य के पास लेके चलता हूँ, डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। लेकिन उसका दोस्त बोलता है, भाई मुझे छोड़ दे, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। मैंने पूरी कोशिश की उस सेना को रोकने की, लेकिन मैं नहीं रोक पाया, मुझे माफ़ करना। उसके बाद उसका दोस्त मर जाता है। उसके बाद सारे जंगली जानवर उस राजा के पास आते हैं, उसको बोलते हैं, अरे राजा जी देखिए ना, आपके कहे अनुसार हमने कोई लगान नहीं दिया, लेकिन उसकी सेना आई, उन्होंने ये सब कर दिया। जब वह हमको मार पीट के सारा सामान लेके जा रही थी, तब ये जो आपके कालू दोस्त हैं, इन्होंने बीच में रोका, उनसे लड़ाई करी खूब, लेकिन वह बहुत सारे थे, बहुत ताकतवर थे, ये बेचारे कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने इनको बहुत बुरा मार के उल्टा टाँग दिया। तब बाहुबली बोलता है, अब तो उसका आखिरी दिन आ गया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया मेरे प्रजा पे इस तरह का अत्याचार, अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वह उसके राज्य में जाता है। उसके राज्य में एक जो टाइगर होता है वो पानी पी रहा होता है। तब वो उस पर अटैक करके उसको पूरा लहूलुहान करके उसकी चमड़ी उसके शरीर से निकाल के उसकी चमड़ी को पहन लेता है। तब वह टाइगर उन्हीं के ग्रुप में होके उस कालू टाइगर के पास जाता है। तो कालू टाइगर बोलता है, अरे मेरे
जानवरों, तुम जाओ पास के गांव के अंदर, वहाँ पे भी जाके बहुत सारा उनका सामान लूट के लेके आओ। वह गरीब गांव है, उसका जो भी सामान लूट के लेके आओगे उस सामान को फिर तुम बेच देना। उससे जो भी सोना इकट्ठा हो उस सोने से हम हमारे सेना पे और आगे बढ़ाएंगे। तब वह ग्रुप गांव में जाता है और वहाँ पे जाके उन सब की प्रॉपर्टी लूट के लेके आता है। और उन प्रॉपर्टी को जब वह बेचने जाते हैं तब वो खूब सारा सोना लेके ट्रक में आ रहे होते हैं। तभी वह जो बाहुबली होता है, जो टाइगर की खाल में होता है, वह बाकी सेना को बोलता है, अरे सेना मेरी बात सुनो, मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना लेके आया हूँ, थोड़ा थक गए हैं अपन, ये खाना खा लेते हैं, उसके बाद ये सारा सोना अपन लेके जाएंगे। तब वह सबको खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद तो उसकी जो सेना उसके साथ जा रही होती है वह सब बेहोश होकर मर जाती है। तो उसके बाद वो सारा सोना लेके अपने शहर में चला जाता है, जो उसका गांव होता है। उस जंगल में जाके वह अपने सभी जानवर इकट्ठा करके बोलता है, अरे मेरे दोस्तों, मैंने ये सेना उस कालू टाइगर से चुरा के लेके आ गया हूँ। अब इस सेना से हम खूब सारा सामान खरीदेंगे जो लड़ाई के काम आएगा, और अब हम अपनी सेना भी बहुत ताकतवर बनाएंगे। उसको ये बात पता चली जाएगी कि हमने उसका सोना चुराया है तो कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए हमें तैयारियां जोरों शोरों से शुरू करनी पड़ेगी। तभी सारी सेना मिलके उस सोने से बहुत सारा सामान खरीद लेती है और खूब सारे टायर खरीदती है और खूब सारा ऑयल भी खरीदती है। उसके बाद जब ये बात वह कालू टाइगर के पास पहुंचती कि उसका सोना चोरी हो गया तो बहुत ही गुस्सा होता है। वो बोलता है, कौन है जिसने मेरा सोना चुरा गया, कौन है जिसने मेरा सोना चोरी किया। तभी वहाँ पे जो सिम्बा होता है वह आता है। सिम्बा बोलता है, अरे टाइगर जी, मुझे मालूम है किसने आपका सोना चुराया है, लेकिन मुझे कुछ चाहिए, मुझे अगर मिल गया तो मैं आपको सब कुछ सही बता दूंगा। तब कालू टाइगर बोलता है, तुम्हें जो चाहिए वह नाम मिलेगा, ये लो, ये पूरा एक संदूक भर के माल पकड़ो तुम, अब बताओ किसने, कौन है वो। तब वो बोलता है, वह कोई और नहीं, वह उस जंगल के अंदर मेरा ही भाई है जिसका नाम है बाहुबली, आप जाके उसको तहस नहस कर दो। वह मेरा भाई है लेकिन मुझे बचपन से उससे चिढ़ है। तब वह कालू टाइगर बोलता है, ठीक है, आज से तू मेरा वफादार रहा, हम उसको मार देंगे। उसके बाद वह कालू टाइगर बहुत बड़ी सेना लेके खूब सारे हथियार बंद के साथ उसके जंगल पहुंचता है। लेकिन वह जैसे ही उस जंगल में पहुंचता है तो उसे जंगल में कोई नज़र नहीं आता। वो देखता है, अरे ये क्या, जंगल में कोई नहीं है, कहाँ पे चले गए सारे। तब वह अपनी आधी सेना को बोलता है, चलो एक काम करो, ये यहाँ का जो बाहुबली उसकी जो गुफा है, तुम जाओ उसकी गुफा के अंदर, उसकी गुफा में जाओ और उसे घसीट के लेके आओ, उसे ही गुस्सा हमें होगा। तब उसकी आधी सेना जैसे वो गुफा के अंदर जाती है तो उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन अचानक से गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। और गुफा का दरवाज़ा बंद होने के बाद जो बाहुबली होता है वह गुफा पे तेल डाल के उसमें आग लगा देता है, जिससे उसकी आधी सेना तो उस आग से जल जाती है। फिर उसके बाद उसके जो जानवर होते हैं, उस जंगल के जानवर, उनको वो सेफली एक पहाड़ी की हाइट पे पहुंचा दिया होता है पहले से ही। वो लोग पहाड़ी की हाइट से ही वहाँ से जलते हुए टायर नीचे फेंकते हैं। जो जलते हुए टाइगर नीचे आते हैं वह कालू टाइगर की सेना पे गिरते हैं। उससे कालू सेना की जो आधी बची हुई सेना है होती है वो भी बहुत बुरी घायल हो जाती है। ऊपर से और जंगली जानवर और बड़े बड़े पत्थर भी फेंकते हैं, जिससे उसकी आधी सेना तो मर ही जाती है। उसके बाद कालू टाइगर को एहसास होता है, अरे ये क्या, मेरी तो सारी सेनाएं ख़त्म हो गई, अब तो मेरे पास समय ही नहीं बचा, मैं क्या करूँ, मैं भागता हूँ यहाँ से। बस ये सोच के जैसे ही भागने लगता है तभी दूसरी तरफ से जो सिम्बा आ रहा होता है। सिम्बा को आता हुआ देख के वह सोचता है, अरे चलो अच्छा है, सिम्बा आ गया, अब मैं रुकता हूँ, वापस से इनको सामना करता हूँ। तब वह सिम्बा सामने आता है तो सिम्बा को बोलता है, अरे सिम्बा तो सही टाइम पे आया, चल मिल के इस बाहुबली को ख़त्म करते हैं। तभी बाहुबली भी सामने से आ जाता है। तब बाहुबली सामने से आके बोलता है, अरे ओए टाइगर, अब तेरा आखिरी टाइम आ चुका है,
तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। तब सिम्बा बोलता है, अरे भाई तुझे क्या लगता है तू इसे मारेगा? नहीं नहीं, तू इसे मार नहीं सकता है बाहुबली। इसको मारने वाला केवल एक ही है इस दुनिया में, वो और कोई नहीं, मैं हूँ सिम्बा, मैं तुझे मारूंगा। तब वो टाइगर कालू चौंक जाता है। वो बोलता है, अरे सिम्बा ये क्या, ये धोखा, तू मुझे मारने है? तब वो बोलता है, हाँ मैं शुरुआत से ही मेरे भाई के साथ था, हम दोनों ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था तुझे मारने के लिए। लेकिन ये कालू टाइगर होता है, वह दैत्य शक्तियों का, जादुई शक्तियों का बादशाह होता है। वो अपनी शक्तियों को करके एक मायावी राक्षस में कन्वर्ट हो जाता है। वो उन दोनों पे अटैक करता है, दोनों पे अटैक करता है। तो सिम्बा इसमें बहुत घायल हो जाता है। तब जो बाहुबली होता है उसको भी जो शक्तियाँ मिली होती है वो भी उन शक्तियों का यूज करता है, और वो भी एक अलग तरह का बहुत बड़ा सा डायनासोर टाइप का बन जाता है। और फिर उसके बाद वो उस पर अटैक करता है। फिर उन दोनों के पास बहुत भयंकर लड़ाई होती है। उस भयंकर लड़ाई में वो कालू टाइगर को वो मार देता है। इससे कालू टाइगर का अंत हो जाता है। और उसके बाद वो सिम्बा और बाहुबली मिलके उस जंगल पे शांति स्टेबलाइज करते हैं। फिर सारे जंगलों में, आसपास के सभी जंगलों में ये खबर पहुंचती है। तो सारे जंगलों के जंगली जानवर की जान में राहत आती है। सब जंगली जानवर जो सिम्बा होता है और बाहुबली होता है उसका धन्यवाद करने आते हैं और बोलते हैं, आपकी वजह से सभी जंगलों को बहुत शांति मिली। इस तरह इस कहानी का होता है अंत। हमारे जंगल वाइल्ड एनिमल चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।